हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फिटनेस दोस्त संजीव बनोत्रा। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट हेल्थ पे या फिर कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ पे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द हार्ट हेल्थ फर्स्ट। हार्ट हेल्थ क्या है? जैसे कि हमें अगर जैसे कोई भी टास्क दिया जाता है, रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, ट्रैकिंग, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो वो कौन सप्लाई करता है हमारी बॉडी को? वो हमारी बॉडी को सप्लाई करता है हमारा हार्ट। सो वो क्या करता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन, हमारा हार्ट ऐसे धड़कता है, राइट? सो इस कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या करता है, जो हमारे हार्ट में ब्लड रह जाता है विच इज़ 50 ml, जो वो कैरी करता है विच इज़ 120 ml एक बार में। सो अगर वो एक बार में 120 ml कैरी करने के बाद अगर वो वापस बॉडी में छोड़ता है, मतलब सप्लाई करता है, फिर भी हमारे पास 50 ml रह जाता है। तो इट मीन्स वो जो एक स्ट्रोक वॉल्यूम होती है हमारा एक हार्ट बीट की, विच इज़ 120 माइनस 50 लाइक 70, तो वो 70 ml एक टाइम पे ब्लड भेजता है हमारी बॉडी पे। तो अगर जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो भेजता तो वो 70 ml ही है, बट वो बार बार उस चीज़ को रिपीटिशन में करता है, तो इसलिए हमारी हार्ट रेट ऊपर चली जाती है। तो इसको अगर मैं फॉर्मूले में देखा जाए तो विच इज़ कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम स्ट्रोक विच इज 120 ml। जो बच जाता है हमारा रस, वो है हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम स्ट्रोक विच इज 50 ml। तो 70 लाइक हमारी हार्ट बीट होगी और 70 हमारा हो गया ml। सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आता है 4900 ml, जो कि एक मिनट में हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है, विच इज अगर हम एक मिनट की बात करें तो वो पूरा 5 लीटर हमारी बॉडी में एक बार में ब्लड सप्लाई हो जाता है। सो ये थी हार्ट की ब्यूटी की, हमारी लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके फ्रॉम योर लंग्स, न्यूट्रन कैरी करके फ्रॉम योर बॉडी टू गिव टू अदर बॉडी पार्ट जहाँ भी वो स्ट्रेस है या वहाँ वो काम कर रही है। तो ये थी हमारा हेल्दी हार्ट कि ऐसे कैसे काम करता है और हमारा हेल्दी हार्ट कैसे नहीं काम करता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अगर जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जैसे आपको कोई भी टास्क दिया जाता है, बहुत जल्दी थक जाते हो, लाइक आपको सांस होने जाती है, आप फील वेरी लेथार्जिक ऑल द टाइम। तो उस टाइम पे क्या करना है, अब आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, अपने हार्ट हेल्थ को चेक करवाइए। अगर आपको मेडिकेशन लेनी है तो मेडिकेशन लीजिए, उसको नॉर्मल कीजिए और अपने आप को शिफ्ट करिए गुड एक्सरसाइज पे। सो अगर आप जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंप्रूवमेंट भी बढ़ेगी हार्ट की। हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए प्रॉपर स्लीप चाहिए, लेस स्ट्रेस चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम 45 मिनट्स इन अ डे अपने आप को वर्कआउट स्केड्यूल में डालें। अगर मैं फूड की बात करूं तो लाइक गुड फ्रूट, वेजिटेबल्स, बैलेंस्ड डाइट विच इज़ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड गुड फैट ऑल्सो लाइक ओमेगा 3 एंड ऑल। सो अब मैं बात आता हूँ अपना जो सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक भी है हमारा फिटनेस कंपोनेंट्स का, विच इज़ कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ। सो अब जब जिम में हम कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, जिम जाएंगे तो वहाँ पे अपने 10 मिनट्स ट्रेडमिल टेस्ट करना है अपने आप पे। तो 10 मिनट्स में क्या करना है आपको, फीमेल है तो आपको करना है 2 किलोमीटर, अगर आप मेल है तो आपको करना है 2.5 किलोमीटर विद इन 10 मिनट्स। अगर आप ये कर लेते हैं तो इट मीन्स यू आर गुड टू गो फॉर एनी वर्कआउट विदाउट एनी टायर्डनेस, विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। इसमें आपका हार्ट सही है और आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ भी अच्छी है। अगर आपका नी में प्रॉब्लम है तो आप बाइक भी चूज कर सकते हैं, जो कि आप अगर आप फीमेल है तो लेवल 5 पे आपको 4 किलोमीटर कवर करना होता है, अगर आप मेल है तो 6 पे 4 किलोमीटर ही कवर करना होता है। तो अगर आप इन दोनों में अच्छा कर लेते हैं, इट मीन्स आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा सकते हैं, विच इज मस्कुलर स्ट्रेंथ। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, वो है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है लाइक हार्ट रेट को चेक करने के लिए या फिर हार्ट कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, विच इज 220 माइनस एज माइनस योर रेस्टिंग हार्ट रेट। सो कैसे करेंगे, जैसे अगर आप ट्रेडमिल पे जा रहे हैं, रन करना शुरू कर दिया और सडनली आपकी हार्ट रेट शूट कर जाती है, बट आपको पता ही नहीं कि मेरी एक्चुअल हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए जब मैं रन कर रहा हूँ। तो वो क्या होगा, जैसे मेरी एज 40 है तो 220 माइनस माई एज तो कितना आ जाएगा, वो 180, और मेरी रेस्टिंग हार्ट रेट है 47। लेट्स से कि वो 50 भी है, तो मैं अगर वो 50 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगी, 180 माइनस 50 130 आ जाएगी। तो अगर मैं वो टास्क पूरा करने के लिए थोड़ा सा पुश भी करता हूँ, वो 140 भी चल जाती है, विच इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि +10 आप पुश करने में चलेंगे, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप वो करते हुए लाइक रन करते हुए अगर हाँफ रहे हैं, डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ ट्रेडमिल उसी वक्त रोक दीजिए, बाइक उसी वक्त रोक दीजिए और अपने ट्रेनर को बोलिए कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ ईजिली, आई थिंक आई हैव टू गो टू द डॉक्टर, कि मुझे अपने हार्ट को चेक करवाना है। अगर डॉक्टर मुझे ग्रीन सिग्नल दे देता है तो मैं वापस आऊँगा ये टेस्ट करने के लिए, देन वी कैन कंटिन्यू विद द फर्दर टेस्ट।
जो कि नेक्स्ट आता है इसके बाद मस्कुलर स्ट्रेंथ, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इस बारे में बात करूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।